शरण लीनो, कियो मोहि निहाल है। मधुर वाणी आपकी है, गंग जैसी धार है। स्वामी राम जी महाराज का सर्वत्र जय जयकार है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, धन्य हो केतनी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम सभा में राम राम शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित पथ संगत साधु की, आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर कास के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय के, ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द, मन कोई लेवे मान। तो सहज होते है संत दास, मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक। जिनके पद रज परसता, नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागज करऊं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण, राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अंदर ग्रंथ अमृत उपदेश का प्रथम प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमाते, ब्रह्मा करसन करे रजू ते सृष्टि उपावे। सतगुण नीर पिलाय विष्णु प्रतिपाल करावे। हर तामस ते हरे करे नहीं करुणा कबहू। उपजत बिनसत आदि सदा एके रस अब हूँ। राम चरण तिरगुण परे, राम अभय पद ध्याय। तो जन्म मरण का भय मिटे, सुख में रहे समाय। महाराज फरमाने कि ब्रह्मा जी खेती करते हैं जीवों की, जीवों को उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं रजोगुण के माध्यम से। और भगवान विष्णु इन जीवों की खेती का नीर पिलाकर प्रतिपाल करते। और भगवान शंकर फसल पक जाने पर इस फसल को काट लेते। इस प्रकार से उपजत विंशत आदि सदा एक रस, ये अनादिकाल से उपजने और विनसने का क्रम चला रहा है। एक शरीर का क्रम है, अभी तक चला। तो महाराज फरमाए, इस क्रम से बाहर आना चाहते हो तो रामचरण त्रिगुण परे, रज्व सत्व और तम,
तीनों गुणों से जो परे राम जी के नाम का अभय पद है, निर्भय पद है, केवल्य पद, आनंद पद, उसका ध्यान धर तो जन्म मरण का भय मिटे, तब न जाकर जन्म मरण का भय मिटेगा और सुख में रहे समय, हमेशा हमेशा के लिए आनंद में जाकर समाहित। सतरज तम त्रय काल है, चाले अपनी चाल, ये बरते ता आश्रय, सो भजिए राम दयाल। महाराज मैंने की सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों जो है काल के बस, यानी इन सबका समय है। एक निश्चित समय पर जीव का जन्म होता है, एक निश्चित समय तक प्रतिपाल होता है और उसका निश्चित समय पूर्ण होने के बाद मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से इनका सबका काल है, इनका सबका समय है। और चाले अपनी चाल, ये सब अपनी अपनी चाल से चलते, जब जब भी जिसका भी क्रम आता है उस क्रम के अनुसार वो कार्य हो जाता है, उत्पत्ति का, प्रतिपाल का और विनाश का। ये बरते ता आश्रय, ये जो बरत रहे हैं किसके आश्रय से? सत के आश्रय से, राम जी के आश्रय से। सो भजिए राम दया, तो क्यों न वो राम जी तो भज लें जिनके आश्रय से ये तीनों हैं, रजव सत्व और तम, जिनके आधार पर आधारित है तीनों। तो क्यों न ऐसे मूल राम जी कोई भज ले जिससे अपना कार्य सफल हो जाए। त्रिगुण तीनों काल कहावे, निर्गुण राम अखंड रहावे, यूं निर्धुम अग्नि को जानो, पीछे जगत धूम प्रगटानो। त्रिगुण तीनों काल कहावे, ये जो तीनों त्रिगुण है ये काल के अंदर रजव सत्व और तम, इन सबका निश्चित समय है, निश्चित समय पर अपनी अपनी क्रिया करनी करते हैं, आते और जाते हैं। निर्गुण राम अखंड राव, लेकिन जो निर्गुण राम जी है, निराकार राम जी है, अजोनी अजन्मे राम जी, वो एक जैसे अखंडित बने रहते हैं। वो न तो कभी आते हैं और न कभी जाते हैं। उनका नाम है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, और नाही सो दिसे सदा, है सो दिसे। ऐसे अखंडित राम जी कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में समान रूप से सर्वत्र व्यापक। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सभी ठो। तो निर्गुण राम अखंड रहावे, जो निर्धूम अग्नि को जानो। पीछे जगत धूम प्रकटा, जिस प्रकार से अग्नि जब लगी होती है तो उसमें धुआं नहीं होता, और फिर जब अग्नि वो बुझ जाती है तो फिर पीछे धुआं रह जाता है। जब अग्नि जलती है तो धुआं नहीं होता, और जब धुआं होता है तब अग्नि नहीं जलती। इसी प्रकार से महाराज फरमाने की राम जी अग्नि के समान है और यह संसार सारा धुएं के समान। धूम अग्नि सु प्रगटे, अग्नि धूम सुनाय, राम चरण यू राम जी, समझ देख मन माय। समझ देख मन माय, राम की उत्पत सारी,
धूम देख हुत पेख धूम से रचमति यारी। वासुदेव के सुमरता शीत तिमिर भय जाय। धूम अग्नि सु प्रगटे अग्नि धूम सुनाय। महाराज में धुआं कब उठता है? जब पहले अग्नि लगती और फिर जब अग्नि शीतल हो जाती है तब धुआं उठता है। अग्नि जब बुझती है तब धुआं उठता है। तो धूम अग्नि सु प्रगटे, पहले अग्नि लगेगी तब धुआं उठेगा। बिना आग लगाए धुआं कैसे उठेगा? अग्नि धूम सुनाई, धुएं से अग्नि नहीं पकड़ती, अग्नि से धुआं प्रकटता है। इसी प्रकार से महाराज समझाने कि रामचरणीय राम जी अग्नि के समान है और ये संसार पूरा धुएं के समान। रामचरणीय राम जी समझ देख मन माय, समझ देख मन माय राम की उत्पत्ति सारी। ये सब जो उत्पत्ति है, सारा संसार दृश्य जगत जो दिखाई दे रहा है वो सब राम जी की रचना है। वो सब राम जी से ही उत्पन्न हुए। धूम देख हुति पेख धूम से रचमति यारी। तू इस संसार को देखकर, माया के संसार को जो धुएं के समान, इस धुएं से यारी मत कर, इसके साथ रच पच मत, इसके साथ मत लग जा। तू तो मूल जो राम जी है, वासुदेव को सुमरता शीत तिमिर भय जा। जब तू वासुदेव को सुमरेगा, राम जी को सुमरेगा, जब अग्नि का सुख लेगा तब जाकर अग्नि जलेगी, तब सर्दी जाएगी। अग्नि जलेगी तब अंधकार जाएगा, अग्नि जलेगी तब भय मिटेगा। तो ऐसे मुख्य राम जी का ज्ञान का प्रकाश घट के भीतर हो जाएगा, तब सारा शीत तिमिर और भय मिट जाएगा। धूम अग्नि सु प्रगटे अग्नि धूम सुनाय। ऐसे जगत राम ते होई, राम जगत ते होई न कोई। जैसे भूषण कंचन केरा, भूषण नहीं कंचन के नेरा। और महाराज दृष्टांत देकर समझा। ऐसे ये दृश्य जगत जो पूरा बना है वो राम जी की ही रचना है, राम जी का ही बनाया हुआ है। राम जगत से होई न कोई, राम जी जगत से नहीं बने, ये जगत राम जी से बना है। जैसे भूषण कंचन केरा, जैसे कोई आभूषण है तो आभूषण के मूल में क्या है? सोना, कंचन। तो सोने से ही आभूषण है, आभूषण से सोना नहीं। कंचन अगाध पुनि भूषण विकार बने, कंचन अगाध पुनि भूषण विकार बने। भंजन विकार भूमि सदा एक रस रहे है। तरंग विकार अंग अंग होए चालत हालत, न्यारे देख नीर न अनेक है। ऐसे ही विविध भांति भांति को बन्यो है जग, आत्मा के आश्रय सो आत्मा अलेख है। राम ही चरण कहे कारज विकार सारो कारण, अखंड राम बाजी जग बेक है। कंचन अगाध पुनि भूषण विकार बने। महाराज में कंचन तो शुद्ध है, सोना तो शुद्ध है, लेकिन जो आभूषण बना है उसमें खोट है। बिना खोट के आभूषण नहीं बनते, कुछ ना कुछ खोट उसमें मिलती है तब आभूषण बनता। तो ऐसे ही महाराज फरमाने कि राम जी तो शुद्ध है, लेकिन ये संसार बनाया, दृश्य जगत बनाया, उसमें माया की खोट है, माया का भेड़ है। तो कंचन अगाध गुणी भूषण विकार बने, भंजन विकार भूमि सदा एक रस। अब जब इसे बांध दिया जाता है आभूषण को वापस, तो उसके विकार, उसकी खोट निकाल दी जाती है सोना सोगी से, तो वापस वो एक रस हो जाता है, वापस शुद्ध सोना हो जाता है।
ऐसे ही जो माया का भेड़ है वो राम नाम की अग्नि से, वजन से तपाकर जलाकर निकाल दिया जाता है, तब वो शुद्ध आत्मा हो जाती है जो परमात्मा में मिल सकती। तरंग विकार अंग अंग होए चालत है, हालत है न्यारे देख नीर न अनेक। और दूसरा दृष्टांत दे रहे महाराज। पहला दृष्टांत तो आभूषण का दिया, दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं जल का। जल है और जल के अंदर तरंगे उठती है, लहरें उठती है। तो तरंग विकार अंग अंग होए चालत है, हालत है। ये जो पानी चल रहा है, हिल रहा है, लहर उठ रही है और बैठ रही है, आ रही है, जा रही है, ये विकार है। उसी की वजह से वो पानी हिल रहा है, चल रहा है। और यदि ये विकार नहीं हो लहर का तो शांत रहे पानी। न्यारे देख नीर न अनेक, लेकिन वो लहर में जल तो वही है, बस क्या विकार हो गया, उसके चलायमान होने का विकार हो गया। उठ रही है, बैठ रही है, ऐसा हो रहा है। ऐसे ही परमात्मा ही है सब में, लेकिन ये पांचों वास सदा उरिया के यूं भवता जुग जा, ये पांचों वासों की वासनाओं की लहर उठती है, बैठती है, उसकी वजह से ये भवसागर में बार बार जाता है। बाकी परमात्मा से भिन्न नहीं है, परमात्मा से अभिन्न है परमात्मा ही। लहर कोई जल से अलग नहीं है जल का ही रूप है, जल ही है, लेकिन उसके संग वायु का विकार हो गया। वायु का विकार होने से वो उठ रही है, बैठ रही है, चल रही है, हिल रही है, डुल रही है। इसी प्रकार से इस जीवात्मा में माया का विकार हो गया और माया के विकार से ये बार बार जा रही है। ऐसे ही विविध भांति भांति को बन्यो है जग, आत्मा के आश्रय सो आत्मा आलेख। आत्मा तो अलेख है, लखने में नहीं आती। और सब पूरे संसार के आसरा किसका है? आत्मा का ही तो है। आत्मा नहीं है तो ये माया शरीर किस भी काम का नहीं। आत्मा है उस शरीर में तो वो शरीर काम। राम ही चरण कहे कारज विकार सारो कारण, अखंड राम बाजी जग पे। जो कारज है वो तो विकार है, और जो कारण है मूल में वो अखंडित राम जी, वो शुद्ध चेतन। ऐसे ये संसार की बाजी बनी है, संसार का खेल बना है, जग बना है। मूल इस जग के खेल के मूल में भी राम जी है। अब ये संसार की बाजी कैसी है उसका उत्तर महाराज दे। संसार का खेल कैसा रचा हुआ है जिसमें सब जीव आए हुए, इस बाजी का महाराज खुलासा कर। हरि समरत बाजी रची धर अंबर बिच खेल, विषय अमृत ने आदि दे वस्तु जिशो गुण मेल। वस्तु जिशो गुण मेल गुण बिन सोही खोटी, बिन जे अंध अज्ञान तास में बुद्धि न मोटी। रामचरण गुण गाय की जामे अकल पेल, हरि समिरत बाजी रची धरम्बर बिच खेल। वो हरि तो समर्थ है परमात्मा राम जी। ऐसे समर्थ राम जी ने इस धरती और आकाश के बीच में ऐसा एक खेल रचा। विषय अमृत ने आदि दे वस्तु जिशो गुण मेल। अनादिकाल से विष भी है
और अमृत भी। तो जो जो जैसी जैसी वस्तु है उसके अंदर वैसा वैसा ही। कोई वस्तु तो अमृत में है, कोई वस्तु विष में है। तो वस्तु जिसो गुण मेल, गुण बिन सोई कोटि। जो वस्तु जैसी है उसके अंदर वैसा ही गुण है। अमृत है तो अमृत का गुण है, विष है तो विष का गुण। यदि वो वस्तु जैसी है उसके अंदर वैसा गुण नहीं है तो वस्तु ठीक नहीं है, खोटी वस्तु। तो ऐसी खोटी वस्तु को कौन खरीदता है? जिसमें वस्तु के अनुसार गुण नहीं है, नाम के अनुसार गुण नहीं, उनको कौन खरीदेगा? बिणजे अंध ज्ञान तास में बुद्धि न मोटी। खोटी वस्तु को वो ही खरीदेगा जो अंधा है, जो अज्ञानी है, जिसमें बुद्धि नहीं है, समझ नहीं। रामचरण गुण गाय की जामे अकल। महाराज फरमाने कि जिसमें अच्छी बुद्धि है, समझदारी है, वो तो अच्छे गुणों के ग्राहक, अच्छी वस्तु के ग्राहक है, अच्छी चीज को लेने वाले हैं, खोटी चीज नहीं लेंगे। खोटी चीज तो वही लेते हैं जिसमें समझ नहीं। तो हरि समरथ बाजी रची धर अंबर बिच खेल। इस प्रकार से हरि तो समृत है, उन्होंने ऐसा खेल रचा है, बाजी रची है धरती और अंबर के बीच, उसमें सब चीजें रख दी। अच्छी वस्तु भी रखी है और खोटी वस्तु भी रखी। जिसको समझ है वो तो अच्छी वस्तु ले लेगा, और जिसको समझ नहीं है वो खोटी वस्तु। अब निशानी में महाराज फरमा रहे हैं इसका, तिरुगुण बाजी सबे उपाजी, नाना भेष धराइंदा। तेज पवन जल पृथ्वी अंबर, सब ब्रह्मंड कराइंदा। सूक्ष्म स्थूल सब हरि मूलम, चेतन करि विचराइंदा। चारु खानी भये बिनानी, भिन भिन भाग भराइंदा। बहुनर देवम राक्षस देवम, जी जी पंथ पराइंदा। हरिमग नाही विपता माही, मार्ग शुद्ध टराइंदा। तन मन लीना जहाँ तहाँ दीना, आपन को बिसराइंदा। भूला डोले परिजग झोले, मोले काच खरींदा। क्या फरमा रहे महाराज? वरना आश्रमी भरमी भरमी, जिग अरु जाप कराइंदा। राम ही चरना बिन हरि शरणा, जन्मे जगत मराइंदा। खोटी वस्तु और अच्छी वस्तु का बोध करा रहे। इस संसार में सब प्रकार की वस्तु, आपको क्या खरीदना है? ब्रह्मानंद खरीदी भाई, देख दुकान उठाए ला। ब्रह्मानंद खरीद लो, क्योंकि सब प्रकार की दुकानें यहाँ तो, अच्छी की भी है खराब की भी है। समझ आपको चाहिए कि क्या खरीदनी है। ये त्रिगुण बाजी सबे उपाजी, ये त्रिगुण की बाजी में, त्रिगुण के खेल में सब प्रकार की चीजें उपाई गई। नाना वेश धराइंदा, अनेक प्रकार के वेश बनाए हैं, अनेक प्रकार की योनियां बनाई हैं, अनेक प्रकार के सुख बनाए हैं, अनेक प्रकार के दुख बनाए हैं, अनेक प्रकार के रोग बनाए, अनेक प्रकार की दवाइयां बनाए। तेज पवन जल पृथ्वी अंबर, सब ब्रह्मांड कराइंदा। इस त्रिगुण की बाजी में, खेल में देखो क्या क्या नहीं बनाया। अग्नि बनाई है, पवन हवा बनाई है, जल बनाया है, पृथ्वी बनाई है, आकाश बनाया है, ब्रह्मांड बनाया, सब चीजें बनाई है। और सूक्ष्म स्थूल सब हरि मूलम, चेतन करी विचराइंदा। महाराज क्या फरमा रहे हैं? इस 5 तत्वों के संयोजन से सबका शरीर बना है। चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो, चाहे लाखों कोशिका हो, सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, सूक्ष्म स्थूल सब हरि मूलम, और सबके अंदर हरि का मूल है। हरि का मूल क्या? चेतन तत्व। सूक्ष्म स्थूल सब हरि मूलम, चेतन करी विचराइंदा।
भगवान ने ऐसे खिलौने बनाए हैं यहाँ पर, और उस सब खिलौनों के अंदर चेतन चीत डाली है, चेतनता डाली है, और वो सारे खिलौने खेल रहे, विचरण कर रहे। 84 लाख प्रकार के खिलौने बनाए भगवान ने इस सृष्टि में, और वो सारे खिलौनों के अंदर चेतनता डाल दी, और वो चेतनता से सब खिलौने विचर रहे, इधर उधर विचरण कर रहे, चल रहे, फिर रहे, खेल रहे, कूद रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और उन खिलौनों को बनाने के लिए 4 फैक्टर लगे। चारू खानी भये बिनानी, भिन्न भिन्न भाग भराए। 4 प्रकार के खानों के अंदर इनको बनाने लगे परमात्मा इस बाजी में। अंकुर खान में पेड़ पौधे बनाने लगे, अंडज खान में पक्षी बनाने लगे, जरायु खान में मनुष्य पशु बनाने लगे, उद्बुद्ध खान के अंदर अचानक कितने ही जीव प्रकट हो जाते हैं और अचानक कितने ही जीव समाप्त हो जाते। इस प्रकार से चारों खानी भये बिनानी, चारों खान बनाकर जीवों का उत्पादन बनाना आरंभ कर दिया। और भिन्न भिन्न भाग भराइंदा, और जो ये जीव उत्पन्न हो रहे हैं इन सब जीवों का भाग्य एक जैसा नहीं, अलग अलग भाग्य है सबका, सबको अलग अलग भाग्य दिया, यानी सबको अलग अलग प्रारब्ध दी है। प्रारब्ध सबका पहले रचा और पीछे फिर उनका शरीर रचा, यानी शरीर रचने से पहले उनका भाग्य लिखा गया कि आप इस शरीर के संग क्या क्या सुख और क्या क्या दुख भोगोगे। ये प्रारब्ध पहले से ही रच दिया गया उस शरीर के बनने से पहले। तो चारू खानी भये बिनानी, भिन्न भिन्न भाग भराइंदा, बहुनर भेवम राक्षस देवम, जी जी पंथ कराइंदा। बहुनर देवम राक्षस देवम, बहुत सारे तो नर बनाए, बहुत सारे राक्षस बनाए, बहुत सारे देवता बनाए, और जी जी पंथ पराइंदा, जो जो जैसा जैसा है उसको उसको वो रास्ते पर पंथ पर लगा दी। नर बनाया, किसी को राक्षस बनाया, किसी को देव बनाया। तो इन सारे पंथों के अंदर अलग अलग मत है, अलग अलग पंथ है, अलग अलग संप्रदाय है, और इस बाजी ऐसी रच दी कि सब इसके अंदर खेल रहे। तो इस बाजी में खेलते हुए सब जीव हरि को भूल गए, परमात्मा को भूल गए, असली वस्तु, असली ज्ञान, मूल चीज को भूल गए। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ये सब चीजें जो बनाई हैं इसमें हरिमग्न आई, विपता माई मार्ग शुद्ध टराइंदा। ये बाजी किस लिए रची? हरिमग्न आई, कोई जीव हरि को नहीं प्राप्त हो जाए, कहीं वापस परम मोक्ष में नहीं चला जाए, इसलिए रची बाजी। ये संसार हरा भरा रहे, संसार चलता रहे, इसलिए बाजी रची गई। ये खेल बनाया इसलिए रज्जु सत्व और तम का, ताकि ये संसार चलता रहे, जीव इस संसार को छोड़कर कहीं नहीं जाए, हरिमग्न आए, कोई मोक्ष के मार्ग पर नहीं जाए, इसलिए बनाई ये बाजी। हरिमग्न आई और विपता माई, ये जीव विपता में ही पड़ा रहेगा। जीव विपता में पड़ा रहेगा तो सुख का उपाय करेगा। इस प्रकार से सुख का और दुख के अंदर चक्र में चलता रहेगा, और उसके चक्र में चलते चलते ये बार बार जन्म में आएगा, मरण में जाएगा, और हमारा संसार चलता रहेगा। तो हरिमग्न आई विपता माई और मार्ग शुद्ध टराइंदा, जो शुद्ध मार्ग था, मोक्ष का मार्ग था, परम धाम में, केवल पद में, आनंद पद में जाने का मार्ग था, उससे वंचित कर दिया। टराइंदा मतलब काट दिया, इस बाजी में डालकर, इस खेल में डालकर बुला दिया। मार्ग शुद्ध टराइंदा, हाँ, परम मोक्ष के मार्ग को भुला दिया। इस हद के खेलों में लगकर जीव परम मोक्ष में जाना ही भूल गया।
तो क्या कर रहा है जीव अब? तन मन लीना जहां तहां दीना, आपन पो बिसराइंदा। तन और मन लीना जहां तहां दीना, उसने अपने तन को और अपने मन को कहीं का कहीं लगा दिया। जहां जहां से उसे शरीर संसार के सुख मिले, इंद्रियों वस्तुओं के सुख मिले, त्रिलोकी में फल मिले, वहीं लग गया। तो तन मन लीना जहां तहां दीना और आपन को बिसराइंदा। और वो जीव अपने सच्चे स्वरूप को भूल गया, अपने आनंद स्वरूप को भूल गया, अपने मूल स्वरूप को भूल गया और गदिया हाथी हो गया। गधों के साथ लगकर गदिया हाथी हो गया। था तो हाथी, लेकिन अपना स्वरूप भूल गया, अपना हाथीपना भूल गया और गधों के साथ मजदूरी करने लगा, कुमार के हैं। तो तन मन लीना जहां ता दीना, आपन को बिसराइंदा। भूला डोले परिजक झोले, मोले काच खिराइंदा। भूला डोले, ऐसी भूल में पड़ गया, अपने स्वरूप को भूलकर, सच्चे स्वरूप को भूलकर, परमात्मा स्वरूप को भूलकर, आनंद स्वरूप को भूलकर इस संसार में डोल रहा है, सुख के लिए डोल रहा है, जबकि आनंद तो तेरे घट के भीतर ही है। तू सुख प्राप्त करने के लिए किधर डोलता? भूला डोले परिजक झोले, ऐसे झोल में पड़ गया। मोले काच खिराइंदा, क्या ले रहा है? काच, मोल खरीद रहा है। काच यानी कच्ची वस्तु, पक्की चीज तो नहीं ले रहा, परमात्मा का आनंद तो नहीं ले रहा, शरीर संसार के कच्चे सुखों को, नाशवान सुखों को, क्षणिक सुखों को खरीद रहा है अपनी श्वासें देकर। कंचन बदले काच बसा, ऐसे कर रहा है। सच्चे परमात्मा के आनंद को छोड़कर शरीर संसार के कच्चे सुखों का उपयोग कर। तो भूला डोले परिजक झोले, मोले काच खिराइंदा। वरना असुरमी भरमी भरमी जिगरु जाप कराइंदा। किसमें पड़ गया? वर्ण आश्रम में पड़ गया। ये वर्ण ऊंचा, ये वर्ण नीचा, ये आश्रम अच्छा, ये आश्रम खराब। इस प्रकार से भ्रम में पढ़कर जिगरु जाप कराएंगा। यज्ञ में, जाप में, हद के व्यवहारों में, त्रिलोकी के फल प्राप्ति में, इनमें ही लग गया। इन करनी और क्रियाओं में लगकर पाप और पुण्य का फल भोग रहा है, बार बार जन्म मरण में जा रहा आ रहा। तो महाराज फरमा रहे, रामे चरना बिन हरि शरणा, जन्मे जगत मराइंदा। जब तक राम जी के चरणों में हरि का शरण नहीं ले, रामे चरना बिन हरि शरण, हरि की शरण लिए बिना, राम जी की शरण लिए बिना इस संसार के अंदर जन्म रहा और मर रहा, बस यही काम करता, और कोई काम नहीं करता। कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता, तीन लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जो, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाए। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, जिन ये बंधन दिया, सत बेराग बिना नहीं छूटे, बहुविध गाढ़ा किया। मरी मरी जन में, कहाँ बन घर में, तन में तास पराइंदा। ऊंचा नीचम मेटन नीचम, कर्मी दीन गिराइंदा। स्वर्ग पतार भूमि भारम, बहु अहंकार अराइंदा। सुतरुदारा सकल पसारा, ममता बांध मराइंदा। धन अरुधामम जिन हित कामम, दामई दाम दराइंदा। सो करु मोहा नाना द्रोहा, बिनहि आग जराइंदा। सुख अरु भोगम नहीं संजोगम, जीव बिजोग पराइंदा। जग में ऊर्जा नाही सुरजा, झूठा ही फुलराइंदा। त्रिगुण धीता रह गया रीता, राम नहीं उचराइंदा।
उत्तम धर्मा लयो न मर्मा ताते नाई तिराइंदा हरि के अंसा प्रयोज संसा राम चरण बिसराइंदा। क्या फरमा रहे थे महाराज? मरी मरी जन्मे कहाँ बन घर में तन में त्रास पराए। बार बार मर रहा है, बार बार जन्म रहा है, चाहे तो वो घर में है चाहे वन में है, तो ही मर रहा है, तो ही जन्म रहा है। घर छोड़कर वन में चला गया तो भी सच्ची भक्ति नहीं मिली, तो भी जन्म रहा मर रहा है। कितने चले गए घर छोड़ के वन में, सच्ची भक्ति मिली नहीं, तो वो भी जन्म मरण में आ रहा है। मरी मरी जन्मे कहाँ बन घर में तन में त्रास पराए। और तन के साथ तो त्रास है ही, दुख है ही। अंदर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखिया सो दुखिया हो। बार बार तन दर रहा है और त्रास में आ रहा है, कष्ट में आ रहा है। तीनों प्रकार के ताप लगे हुए हैं तन के साथ। ऊंचा नीचम मिटे न नीचम कर्माधीन गिराए। चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, किसी की मृत्यु नहीं मिटती। ऊंचे से ऊंचे की भी मृत्यु आती है और नीचे से नीचे की भी मृत्यु आती है। ऊंचा नीचम मिटे न नीचम कर्माधीन गिराइंदा। और सब अपने अपने कर्मों के अधीन। सुख और दुख जिसको मिल रहा है अपने अपने कर्मों के अनुसार मिल रहा है। स्वर्ग पतार भूमि भारम बहु अहंकार इराएंदा। स्वर्ग में, पाताल में, भूमि पर, मृत्युलोक में इस प्रकार से ये जीव जो है बहुत अहंकार करने लगा। यहाँ पर आकर अहंकारी हो गया, अहंकार में गिर गया। तीनों ही लोकों में रहने वाले जीव अहंकार से भरे हुए, सब अहंकार में आ। भार बहु अहंकार ही रहा है, अहंकार का बहुत भार उठा लिया। और क्या क्या किया जीव ने, कैसे उलझा। स्वतरु दारा सकल पसारा ममता बांध मराइंदा। वो मर भी रहा तो कैसे मर रहा है। पुत्र के, स्त्री के ममता में बंध कर मर रहा। सुतरु दारा सकल पसारा, और ये पूरा पसारा कर लिया यहाँ उसने आकर। बहुत इस पसारे की ममता में बंधा हुआ है, बाहर नहीं निकल पा रहा और इसी में मर जाता है, पसारे की ममता में बंधे हुए। धनरु धामम जिन हित कामम दामई दाम दराइंदा। उसने खूब धन उपार्जित किया और धन उपार्जित कर कर धाम बनाए निवास करने के लिए। जिन हित कामम, जिनके हित के लिए उसने काम किया। धन को उपाने के लिए काम किया, धाम को बनाने के लिए काम किया। दाम ही दाम दराइंदा, और दाम ही दाम को उपाने में लगा रहा, पूरा जीवन लगा दिया दाम उपाने में। किसके लिए? धाम बनाने के लिए, सुत दारा के लिए, इन सब के लिए पूरा जीवन उसने बिता दिया। ऐसे उलझा रहा। सो करु मोहा नाना द्रोहा बिनही आग जराएंदा। कभी ये धन कम पड़ गया, कभी ये धन चोरी चला गया, कभी कोई माया कम पड़ गई तो वो शोक में रह गया। शोक हो गया, उसको दुख हो गया इसका जाने का। क्यों शोक हुआ? क्योंकि उसको माया के प्रति मोह था। मोह के बिना तो शोक नहीं होता। जिसके प्रति मोह होता है उसके चले जाने पर शोक होता है। तो शोकरु मोह और नाना द्रोह और अनेक प्रकार के द्वेष जो उसे दुख पहुंचाते हुए प्रतीत होते हैं, उनके साथ द्वेष कर लो।
द्वेष में बिन ही आग जराइंदा, बिना ही आग लगे जल रहा है रोज। किसी के साथ राग करके जल रहा है, किसी के मोह में जल रहा है, किसी के वियोग में जल रहा है, किसी के द्वेष में जल रहा है। जीव वैसे जल रहा है, ऐसे दुखी हो रहा है। सो करु मोहा नाना द्रोहा बिन ही आग जराइंदा, बिना ही आग लगे चिंता में जल रहा है। सुकर भोगम नाय संजोगम, सुकर भोगम नाय संजोगम जीव बिजोग परायंदा। महाराज में सुख और भोग का तो संयोग ही नहीं बना, सुख लेने का तो योग ही नहीं है। सुख और भोगम ना ही संजोगम, उसका संयोग नहीं है इन संसार में सुख लेने का। जीव वियोग परायंदा, ये जीव हमेशा वियोग में पड़ा रहता है। जो वस्तु उसके पास प्राप्त है, 99 प्राप्त है, तो 99 का सुख नहीं लेगा। एक नहीं प्राप्त है, उसके वियोग का दुख लेगा। ऐसा 99 का चक्कर चला हुआ है। जो है उसका तो नहीं सुख लेगा, जो नहीं है उसके लिए दुखी होगा। तो सुकर भोगम नाई संजोगम, जो वस्तु है उसका तो भोग नहीं कर पा रहा, उसका उपयोग नहीं कर पा रहा, उसका सुख नहीं ले पा रहा, और जो नहीं है उसके लिए दुखी हो रहा। ऐसा संसार का दुख है। तो सुकर भोगम नाय संजोगम जीव वियोग परायंदा, ये जीव जो है, जो वस्तु नहीं है, जिसका वियोग हो गया, जिसकी कमी है, उसके दुख में दुखी है। तो जग में ऊर्जा नाई सुरजा झूठा ही फुल राइंदा। ऐसे संसार में उलझा हुआ भाई ये जीव, ऐसे संसार से छूट नहीं रहा है, और झूठे ही फुल राइंदा। फुल राइंदा का क्या मतलब? राजी हो रहा है, हाँ, फूला फिर रहा है कि देखो मेरे पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है, इतना वैभव है, इतने परिवारजन है, बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एको ही संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। तो झूठा ही फूला फिर रहा है इन सबको इकट्ठा करके। ये एक भी चीज तेरे इसमें से साथ जाने वाली नहीं। ऋतु ही आयो ऋतु ही जासी, मुख प्यासो नागोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले वो साथ न चाले। तो झूठा ही मत फूल, मन रे मत फूले मूड गिवारा। क्यों फूल रहा है? तो त्रिगुण धीता रह गया रीता, राम नहीं उचराइंदा। इस प्रकार से त्रिगुणात्मक माया के सुख प्राप्ति के उपाय करके इसमें ही लगकर त्रिगुण धीता, यानी त्रिगुण में लग गया और रह गया रीता। कुछ हाथ नहीं आया तेरे इस त्रिगुणात्मक माया के सुखों में लगकर, क्योंकि ये सुख तो शनि के नासवान है, मिट जाएंगे, एक भी साथ नहीं चलेगा। तो त्रिगुण धीता रह गया रीता, राम नहीं उच्चाराइंदा। राम जी का नाम का उच्चारण करने का तेरे को समय नहीं मिला इन सब कामों में लगने के कारण। तो त्रिगुण धीता रह गया रीता, राम नहीं उच्चाराइंदा। त्रिगुण रीता रह गया धीता, राम नहीं उचराइंदा। उत्तम धर्मा लयो न मरमा, ताते ना ही तिराइंदा। तू तीर क्यों नहीं रहा? क्या कारण है नहीं तिरने का? कि उत्तम धर्मा लयो न मरमा। जो उत्तम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है, नीका धर्म है, जो अनादिकाल से सनातन धर्म है, उस धर्म का तूने मर्म नहीं लिया, जानकारी नहीं। उत्तम धर्मा लयो न मर्मा। ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत नहीं मिले, उनका ज्ञान नहीं मिला, उसकी वजह से उत्तम धर्मा लयो न मर्मा।
जिस धर्म को धारण करने से तेरी आत्मा का कल्याण हो सकता है, उस धर्म का मर्म नहीं मिला, भेद नहीं मिला। उत्तम धर्मा लयो न मर्मा ताते नाय तिरायंदा, इसीलिए नहीं तिर रहा है, इसीलिए भवसागर में डूब रहा है। 84 में आ रहा, जन्मने मरने में आ रहा। हरि के अंसा पर्योज संसा रामचरण बिसरायंदा। अरे भाई, तू हरि का अंश है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ऐसे ईश्वर का अंश होते हुए भी पर्योज संसार, संशय में पड़ गए, भ्रम में पड़ गए, द्वैत भाव में पड़ गए, माया का संग कर लिया, पांचों वासनाओं के संग लग गए। हरि के अंशा पर्योज संसार, हरि का अंश होते हुए, चेतन तत्व होते हुए भी माया का संग कर लिया। हरि के अंशा पर्योज संसार राम चरण बिसराइंदा। महाराज फरमाने कि तूने हरि को, जिसका तू अंश है, उस अंशी को तूने बिसरा दिया, भूल गया। जिससे तू आया है उस घर को भूल गया, निज घर को भूल गया। हरि के अंसा पर्योज संसार राम चरण बिसराइंदा। इस प्रकार से हरि को बिसार दिया। इसलिए अमृत उपदेश में सदगुरु वापस ऐसे याद दिला रहे कि तू ये संसार चक्र के अंदर हरि को मत भूल, उलझकर त्रिगुणात्मक माया में उलझकर हरि को मत भूल। तू हरि को याद कर ले, वही तेरे काम आएंगे। बाकी ये सारी माया तो यहीं रह जाने वाली। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान, राम सभा में राम राम